राधे राधे स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपने ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वॉइस वाला। ठीक है, तो देखो वॉइस क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है बेटा जो हमें ये बताती है कि जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में उसके लिए जो सब्जेक्ट वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है या इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट उसके द्वारा काम हो रहा है या उस काम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। ए वॉइस states whether a voice states whether the subject is directly or indirectly responsible for an action। ठीक है बेटा, ये तो था हमारी वॉइस की डेफिनेशन। आप देखो बेटा, जो वर्ब होती है उसकी दो वॉइस होती है बेटा। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहली होती है बेटा एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। आप सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को समझते हैं क्या होता है। एक्टिव वॉइस वर्ब को हम जब हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे जब वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसी जब सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी काम के लिए। ठीक है, या आप उसको ये भी कह सकते हो कि जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वो वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस में होती है। तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस when the subject is the doer of work। ठीक है बेटा, यानी जब सब्जेक्ट के काम को करने वाला होता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ राहुल राइट्स ए लेटर। राहुल राइट्स ए लेटर, राहुल एक पत्र लिखता है। अब दूसरा देखो बेटा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होती है, देखो ए वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस when the subject is the receiver of an action। एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, जैसे कि मैं देखो इसमें क्या होता है कि जब किसी काम का प्रभाव यानी कि रिसीवर होता है सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर किसी काम का प्रभाव पड़ता है तो वो पैसिव वॉइस में कहलाती है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं इस टाइप से लिख दूं, ए लेटर इज रिटन बाय राहुल। ए लेटर इज रिटन बाय राहुल। ठीक है बेटा, यानी कि एक पत्र राहुल के द्वारा लिखा गया या राहुल एक पत्र लिखता है। ठीक है बेटा, यानी इसमें तो डायरेक्टली कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसमें इनडायरेक्टली रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि देखो ए लेटर इज रिटन बाय राहुल, एक पत्र राहुल के द्वारा लिखा गया। ठीक है बेटा, ये थी एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब इनके रूल होते हैं बेटा चेंज करने के, रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव
सबसे पहला रूल होता है बेटा कि देखो जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का अपोजिट करते हैं। इसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो लिख लो चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस into the object of passive voice and object of the active voice into subject of passive voice ठीक है बेटा। ये बात समझ आई? एक बार इसको उतार लो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखो बेटा, ये समझ गया सब एक्टिव को सब्जेक्ट को चेंज करने का। आप देखो बेटा कई बार क्या हो जाता है सब्जेक्ट में या डायरेक्ट नाउन दे देता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। कई बार नाउन ना देके प्रोनाउन यूज कर लेता है ही सी इट वगैरह, ठीक है। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? दूसरा लिख लो प्रोनाउंस should be changed according to the table, ठीक है बेटा। मैं आपको टेबल नहीं बताता हूँ, प्रोनाउंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इधर लिख लो सब्जेक्ट, इधर लिख लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो सबसे पहले अगर आई सब्जेक्ट है एक्टिव का तो उसका पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? मी, ठीक है। क्या बनाएंगे? मी। अगर आई मतलब वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा बेटा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। सी है तो हर, ठीक है बेटा। सी का हर और दे का देम, देगा देम, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना प्रोनाउन को ही क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखो सब्जेक्ट की जगह अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वी। वी का क्या बनेगा? अस। यू का क्या बनेगा? यू। ही का हिम, सी का हर और दे का देम बनेगा। अब इनका ऑब्जेक्ट भी करना होगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखे ये वाले, अगर इनका सब्जेक्ट बनाना हो तो आप वी का बना देंगे आई, अस का बन जाएगा वी और यू का बन जाएगा यू, हिम का ही, हर का सी और देम का दे, ठीक है। मैंने इसीलिए ऊपर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखवा दिया। अगर सब्जेक्ट की जगह यूज करना होगा ये वाला और इनके ऑब्जेक्ट की जगह हमें यूज करना है तो ये वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना प्रोनाउन के केस में इस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं। थर्ड रूल आता है बेटा वर्ब का, मेन वर्ब का। द मेन वर्ब should be changed according to टेबल। इसके लिए मैं आपको टेबल बनवाता हूं तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी जो मेन वर्ब है बेटा, ठीक है। यानी कि मेन वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं उसके लिए भी आपको टेबल लिखा। तो पहले आप इसको ऊपर उतार लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप मेन वर्ब की कैसे चेंज करेंगे आपको बता देता हूं। मैं आपको
इधर लिख लो आप एक बार एक्टिव वॉइस, इधर लिखो पैसिव वॉइस। ठीक है, आपने एक तरफ लिख दिया एक्टिव, एक तरफ पैसिव वॉइस। तो आप देखो, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो पैसिविटी में चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करते हैं, उसके साथ इज, एम, आर लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर सब एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हम मैं ऐसे बोल सकता हूं, यानी इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है कि वो तो उसको चेंज किसमें करेंगे, इज, एम, आर प्लस में बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो इसमें चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखना बेटा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर एक्टिव में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, हैज, हैव प्लस में बी, बी डबल ई एन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है बेटा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो वो उसमें हो जाएगा इज, एम, आर प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज, एम, आर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो आपको हैज है प्लस बीइंग, बी डबल ई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है बेटा, तो ये प्रेजेंट टेंस की बताई है मैंने। प्रेजेंट टेंस की एक्टिव को, एक्टिव की मेन वॉइस ना मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब में कैसे चेंज करते हो, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, उतार सकते हो बेटा। आज के लिए इतना ही, आपको ये लिखना है और याद जरूर करना है बेटा, क्योंकि अगर जब तक ये याद नहीं होगा ना बेटा, तो हम इनको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक तो प्रोनाउन वाले टेबल और एक ये वाले टेबल आपको याद जरूर करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।